चाहे उल्टा जपो चाहे सीधा, वह हमें फल अवश्य देगा। जिस प्रकार धरती में बीज बोते हैं, बीज बोते समय यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टा बोया जा रहा है या सीधा, लेकिन धरती की तपन और वर्षा की बूंदों से वह अपने आप ही सीधा होकर अंकुरित हो जाता है। इसी प्रकार को राम नाम को चाहे आप श्रद्धापूर्वक जपें चाहे अश्रद्धापूर्वक, वह हमको फल अवश्य देगा। तुलसी मेरे राम को खींच भजो की रीछ। कुछ लोगों ने खींचकर भी राम नाम को सिद्ध कर लिया और कुछ लोगों ने राम नाम पर रीझ कर भी, यानी प्रसन्न होकर भी, प्रेम पूर्वक भी राम जी को प्रसन्न कर लिया। ईश्वर तो हमारी भावना को देखता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रार्थना करना आवश्यक है, किस प्रकार की जाए यह आवश्यक नहीं है। किस किसने रीझ कर भजा, प्रसन्न होकर, भगवान से आकर्षित होकर भजा? सुग्रीव जी, हनुमान जी, मीराबाई, तुकाराम जी, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, गोपिया, इन्होंने भगवान के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर भगवान का भजन किया और भगवान को पाया। और कुछ लोगों ने भगवान को खींच कर भजा, भगवान से रोषपूर्वक व्यवहार रख के भगवान का चिंतन किया, भगवान से दुश्मनी करके भगवान को पाया। जैसे रावण पूरा समय राम जी का चिंतन करता था, कंस पूरा समय श्री कृष्ण का चिंतन करता था, लेकिन शत्रुतापूर्वक। शिशुपाल पूरा समय श्री कृष्ण को गाली देता रहता था, चिंतन करते रहता था। इन लोगों ने भगवान को खींच कर भजा था, अर्थात भगवान से नफरत करते हुए उनके नाम का चिंतन किया था। चूंकि चिंतन तो किया था, चिंतन नफरत पूर्वक किया हो चाहे श्रद्धा पूर्वक किया हो, आखिर में चिंतन तो ईश्वर का ही था, इसीलिए उनको भी फल अवश्य मिला। वो भी मरने के पश्चात श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए, वैकुंठ धाम को पा गए। नाम की बड़ी महिमा है। समुचित सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दोई ईस उपाधि, अकद अनादि समूज सिपाधि। ओ बड़ चोट अपराधु, सुनि गुण वेद समूझ साधु। देखी अहि रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। भगवान का नाम और भगवान दोनों समझने में, विचार करने में अलग अलग महसूस होते हैं, लेकिन दोनों एक ही है। वही परब्रह्म सगुण भी है और निर्गुण भी है। यदि हम जल को द्रव अवस्था में पाते हैं तो कम तापमान होने पर उसी जल को हम बर्फ के रूप में पाते हैं। लेकिन क्या बर्फ जल नहीं है या जल बर्फ नहीं है? सिर्फ हमारे देखने का नजरिया अलग है। उसी प्रकार नाम और नामी अर्थात हरि का नाम
और हरि दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों है एक ही। नाम के पीछे ही नामी चलता है। वो हमें देखने में अलग अलग महसूस होते हैं, लेकिन जिस प्रकार स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है। यदि हम किसी का नाम ही नहीं जानते हो, पहचानते हो, तो हम उसे पुकारेंगे कैसे? अगर कोई अचानक से हमारे सामने आ जाए तो हम उसको किस रूप में समझेंगे? कोई व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो क्या हम उसको पहचान जाएंगे? नहीं पहचानेंगे। लेकिन यदि हमको पहले से ही मालूम होगा कि कोई इस हुलिये का व्यक्ति जिसका नाम कन्हैया है वो आने वाला है, और हम भीड़ में से भी आवाज लगाएंगे कि अरे भाई कन्हैया इधर आओ, तो जिसका नाम कन्हैया होगा वो हमारे पास में आ जाएगा। लेकिन जिसका हम नाम ही नहीं जानते उसको किस नाम से पुकारेंगे? क्योंकि जब तक नाम नहीं रहेगा तब तक तो पहचान भी नहीं रहेगी। उसी प्रकार ईश्वर को जानने के लिए, हरि को जानने के लिए पहले हरि नाम संकीर्तन आवश्यक है। हरि नाम संकीर्तन करेंगे तो हरि तो वैसे ही दौड़ते आ जाएंगे। जैसे राधा राधा पुकारो तो कृष्ण आ जाते हैं, वैसे हरि नाम पुकारेंगे तो हरि आ जाएंगे, राम नाम पुकारेंगे तो राम आ जाएंगे, कृष्ण नाम पुकारेंगे तो कृष्ण आ जाएंगे। नाम स्मरण आवश्यक है। नाम का स्मरण करेंगे तो जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, मालिक के पीछे नौकर चलता है, वैसे नाम के पीछे जिसका हम स्मरण कर रहे वो आ जाएगा। ये सुनने में, देखने में अलग जरूर है, लेकिन दोनों है एक ही। नाम और नामी दोनों ईश्वर की ही उपाधि है, दोनों अलग अलग नहीं है। दोनों ही अनिर्वचनीय है, अकथनीय है, दोनों ही सुंदर, और बुद्धि से ही इसके स्वरूप को जाना जा सकता है। जिसकी मति सुंदर हो वही ईश्वर को समझ सकता है, दुर्मति ईश्वर को समझ नहीं सकता। सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम सकही। सुमति और कुमति अर्थात अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि सभी के मन में है, लेकिन हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ईश्वर कब आएंगे? जब हम सुमति हो। जो दुर्मति होते हैं, दुर्बुद्धि वाले होते हैं, उनके दिमाग में, उनके दिल में, उनके मन में ईश्वर नहीं आ सकते। इन नाम और रूप में कौन छोटा है और कौन बड़ा, यह कहना अपराध हो सकता है, क्योंकि इनके गुणों का कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष भी स्वयं समझ जाते हैं कि रूप बड़ा है या नाम बड़ा है। बगैर नाम के रूप की पहचान नहीं की जा सकती, परंतु नाम लेने से रूप की पहचान की जा सकती है। यदि मान लीजिए हमारे हाथ पर किसी प्रकार का कोई फल रख दिया जाए और उसका हमें नाम ही नहीं मालूम, तो क्या उस फल की हम पहचान कर सकते हैं? या कोई फल की जगह कोई वस्तु रख दी जाए जिसका हम नाम ही नहीं जानते, तो क्या हम उसकी पहचान कर पाएंगे? इसके विपरीत यदि हमने हाथ पर कोई फल रखा और हम उसका नाम मालूम है कि ये आंवला है, ये बेर है, ये आम है, तो तुरंत हम आंखें भी बंद हुई और किसी ने कहा कि आपके हाथ पर आम रखा है, तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में उसकी एक छवि उभर कर आ जाएगी। हम आंखें बंद करके भी अगर कहे कि राम जी कैसे हैं, तो हम उनका वर्णन कर सकते हैं कि वे श्यामल रंग के हैं, मेघ के समान नीला वर्ण है, उनके कांधे पर धनुष्मान है। कृष्ण की छवि का वर्णन कर सकते हैं हम कि उनके हाथों में बांसुरी है, टेढ़े खड़े हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, सर पे मुकुट में
मोर पंख लगा हुआ है, मेघ वर्ण के हैं। ये कब हम वर्णन कर सकते हैं? जब हम उनके नाम को जानते हो। क्योंकि बगैर नाम के तो हम उस व्यक्ति को पहचान ही नहीं पाएंगे, तो हम ईश्वर को कैसे पहचानेंगे? ईश्वर का नाम उनके रूप से भी बड़ा माना जाता है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तलगतन धरहि पहचाने। सुमिरहि नाम रूप बिनु देखु, आवत हृदय स्नेह विसेतु। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखदन भरति बखानी। सगुन सगुन बिच नाम सुखानी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम लिए जैसे हम पहचान नहीं पाएंगे। कोई विशेष रूप में भी हमारे सामने आ जाए, लेकिन जब तक हमको उसका नाम नहीं मालूम हम उसकी पहचान नहीं कर सकते। कोई सूट बूट वाला व्यक्ति, ऑफिसर जैसा दिखने वाला हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए, हम उसको देख तो लेंगे लेकिन हम उसकी पहचान नहीं समझ पाएंगे कि हमारे क्षेत्र का कलेक्टर है, कोई पुलिस का अधिकारी है या अन्य कोई ऑफिसर है। लेकिन यदि हमको उनका पदनाम मालूम है, नाम मालूम है, तो हम हजारों की भीड़ में भी उस व्यक्ति को पहचान जाएंगे कि फला फला कलेक्टर इस नाम के हैं, फला जिलाधीश महोदय इस नाम के हैं। हम नाम के कारण नामी को पहचान जाते हैं। इसलिए नाम का बड़ा महत्व है। रूप बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जा सकता है, तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप में हृदय में आकर हमारे बस जाता है। हमने क्या हमारे इन चर्म चक्षुओं से भगवान हरि को दर्शन किया है, हरि का दर्शन किया है? नहीं, लेकिन हम हरि नाम जानते हैं, हरि का वर्णन जानते हैं। इसलिए हम श्री हरि बोलते से हमारे मस्तिष्क में चतुर्भुज नारायण की छवि उपस्थित हो जाती है। नाम का बड़ा महत्व है। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, इसको कहा नहीं जा सकता। इस विषय पर जितना बोला जाए उतना कम है। यह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईश्वर बुद्धि में नहीं आते, ईश्वर दिल में आते हैं, मन में बसते हैं। जिस प्रकार निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर एक सबूत के रूप में है, गवाह के रूप में है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। राम नाम का जो दीपक है ना, प्रकाश करने वाला दीपक, दीपक क्यों जलाया जाता है? अंधकार को मिटाने के लिए। कितना घनघोर अंधेरा हो, यदि एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए तो उस घनघोर अंधकार को भी वो चीर देता है, नष्ट कर देता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपनी जीभ पर, इस देह की देहरी है, शरीर की दहलीज है, जैसे घर की दहलीज होती है ना, वैसे ये हमारी जीभ इस शरीर की दहलीज है, इस पर तू राम नाम का दिया जला ले। उससे क्या होगा? राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चाहसी उजियार। यदि तू मन के अंदर और मन के बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है ना, तो इस राम नाम के
जो मणि के समान चमकता हुआ दीपक है, उसको अपनी देह की देहरी, जैसे घर की दहलीज होती है दरवाजे में, ना वो घर का अंदर होता है ना घर के बाहर। यदि घर के अंदर और बाहर दोनों ओर अंधकार छाया हो, तो एक दिया अगर घर की दहलीज पे लगा दिया जाए तो घर के अंदर भी उजाला हो जाएगा और घर के बाहर भी उजाला हो जाएगा। उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तुम मन के अंदर और मन के बाहर, इस भौतिक संसार में भी और जो हमारा मन रूपी संसार है, इसमें भी दोनों में उजियारा चाहते हो, तो हमारी जो देह की देहरी क्या है? हमारी जीभ, जिह्वा, रसना, उस पर राम नाम का दिया जला लो, जिससे हमारे मन और हमारे तन दोनों में प्रकाश हो जाएगा। और जब राम नाम का प्रकाश होगा तो अज्ञानता का, दुष्टता का अंधकार ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। राम नाम की